नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करते हैं, एक बहुत छोटा सा ही टॉपिक है बट परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। यह इकाई का स्थान। जैसे कोई भी संख्या लिखी उसमें इकाई का स्थान क्या होगा। आइए चर्चा करते हैं। जैसे क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। जैसे लिखा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6। अगर पूछा जाए इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें यूनिट प्लेस क्या होगा। यूनिट प्लेस मीन्स इकाई का अंक। किसका? इकाई का अंक। तो आप क्या करेंगे, सबका गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 पच्चे 30 और 30 6 180। इट मीन्स 0 होगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। अगर यही अब संख्या इस तरीके से लिखी जाए 232 653 इंटू 525 इंटू 256। ठीक, अगर इस तरीके से लिखी जाए तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 0 होगा। कैसे 0 होगा? हम सिर्फ ऐसे प्रश्नों में सिर्फ इकाई के अंकों का ही क्या करते हैं? गुणा करते हैं। बाकी हमें अन्य संख्या में से कोई मतलब नहीं है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 180। और 180 में क्या होगा? यूनिट प्लेस 0 होगा। तो ये संख्या का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें यूनिट प्लेस 0 होगा। तो ये तो रहा ऐसा। दूसरा एक हमारा प्रश्न बनता है जिसमें क्या होता है, पावर लगे होते हैं, मतलब घातांक का क्वेश्चन होता है। घातांक। ठीक है, तो ये घातों का क्वेश्चन होता है। ये तो टॉपिक थोड़ा विस्तृत रूप से अगले टॉपिक में समझेंगे, लेकिन यहाँ हम समझ लेते हैं ये क्या होता है। जैसे देखिए, एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपका जो भी यूनिट इकाई का अंक जो भी होगा, इकाई का अंक जो भी होगा आप देखेंगे, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। इन्हीं 10 अंकों में से एक होगा। तो आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझेंगे कि अगर 0 1 5 6 ये 4 संख्याएं आप देख लीजिए। ठीक है, इन 4 संख्याओं को देखिए। अगर कोई संख्या लिखी है जैसे 200 या 20 लिखी है, क्या लिखा हुआ है? 20 लिखा हुआ। और 20 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 400 होगा। इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस हमेशा 0 होगा। वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे 20 गुणे 20, जितनी यहाँ घात लिखी उतनी बार अंदर वाली संख्या का आधार संख्या का गुणा होता है। 400 हो गया। अब इसी तरीके से आपका 20 की घात 3 हुआ, तो 20 गुणे 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। ठीक है, 20 की घात 3 की वैल्यू। तो इट मीन्स हमारा क्या होगा कि 8,000 में भी यूनिट प्लेस क्या हमारा? 0 है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यदि अगर आपका लिखा है कि एक की घात कुछ भी लिखी है, 1 से लेकर 1000 तक अगर कुछ भी लिखी है तो क्या होगा? एक का एक ही होगा। एक का एक ही होगा, क्योंकि एक का कितना भी बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आता है? एक ही आता है, डॉट डॉट। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या देखा, इन 10 अंकों में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये 2 अंक आपने देख लिए। एक और देखिए, आपने 0 देख लिया, 0 में हमेशा 0 रहेगा, 1 में हमेशा रहेगा। एक आप देखिए 5 है, अगर 5 का वर्ग करें तो कितना आएगा? 5 इंटू 5 कितना आएगा? 25। फिर अगर 5 का हम क्यूब करें इसका मतलब 5 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 125 आएगा। 5 पच्चीस 25, 25 पच्चीस 125। ठीक, ऐसे फिर अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस फिर क्या होगा? 5 पच्चीस 25 मतलब 5 ही रहेगा। ठीक है, तो आगे कुछ भी कर ली, 5 पच्चीस 25 और 5 दूना 10 2 12 और 5 एक कम 5 एक 6, 625। ऐसे फिर इसमें अगर 5 का करते मतलब 5 की घात कितनी भी हो जाए, 1000 भी हो जाए, ठीक है, इसका मान हमेशा कितना आना है? 5 ही आना है। मतलब मान में यूनिट इकाई का स्थान जो आएगा वो हमारा कितना आएगा? वो 5 ही आएगा। इसी तरीके से हमारा 6 क्या होगा? 6 का अगर पावर 1 करें वो 6 आएगा। आप 2 करके देख लीजिए, 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है,
6 इंटू 6 लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 36 हो गया। 6 की पावर 3 हो जाएगा तो 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक, कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6 चौक 36 और 36 छक्का 6 चौक 36 के 6 और 6 3 का 18 216। फिर 6 की पावर 4 करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर, चूँकि इतने का तो 216 आ रहा है, 216 गुणे 6 करेंगे, 6 चौके 36 के 6 और 6 कम 6 3 9 और 6 दूनी 12, ठीक है, 12 6, मतलब देख रहे हैं आप हमेशा 6 आएगा, कितनी बार गुणा करें हमेशा 6 आएगा। जैसे 0 का आ रहा था, 1 का आ रहा था, 5 का या 6 का, तो ये 4 संख्याएं आपकी निकल गई, 0 1 5 और 6। अब देखिए हमारी संख्याएं कौन कौन सी बची। अब हमारी संख्याएं बची हैं 2 3 4 7 8 और 9, ये 3 3 6 संख्याएं बची। अब इस संख्या में देख लीजिए सम कौन सी है, सम संख्या आप जानते हैं सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से विभाजित होती है, तो 2 4 और 8। विषम कौन सी है, विषम संख्या आपकी कौन सी, इसमें 2 है, सॉरी ये 3 है, 3 7 और 9, ठीक है। अब हमें इन्हीं पे विशेष ध्यान देना है। यहाँ तो इसके अलावा जो भी संख्याएं हमारी हैं 0 1 4, इनकी कितनी भी घात कर देंगे वो हमारा मान इतना आएगा। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट एक बेसिक है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने देखा कि मैं पहले से ही लिख दिया था, ये देखिए 2 की घात 1 करेंगे कितना आएगा 4, फिर 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16। ये तो भी आप पिछले उसमें समझ ही गए कि जितनी घात लिखी हो, जैसे 2 की पावर 5 लिखा है, इसका मतलब 2 का गुणा कितनी बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, ठीक है। अगर 2 की पावर 6 लिखी है तो इसका मतलब 2 का गुणा कितनी बार हो रहा है, 6 बार, ठीक है। ये तो आप समझ रहे होंगे। इसी तरीके से यहाँ उसकी वैल्यू 2 की पावर 4 मतलब 2 का गुणा 4 तो 16। फिर आप देखेंगे क्या आया, 32 आया ना, ये देखिए यहाँ 2 आया था, ठीक, फिर 32 आया, इसका मतलब 2 की घात 4 के बाद जब 2 की घात 5 होता है तो क्या हो जाता है, वही संख्या वही इकाई का अंक रिपीट कर जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। मुझे लगता है कि अच्छे से समझ रहे होंगे आप। फिर वही चीज़ रिपीट करेगी इकाई के अंक में। तो हमने क्या किया, यहाँ देख लिया। ऐसे आप 3 में देखेंगे तो 3 क्या है, हमारा विषम है। विषम वाले में 3 1 कम 3, फिर 3 3 मतलब 3 का अगर वो इंटू 1 होगा तो 1 आएगा। 3 का 2 बार गुणा, 3 की पावर 2 मतलब 2 बार, 3 3 का 9, फिर 3 का 3 इंटू 3 27, फिर 3 की पावर 4 81, फिर देखिए 3 की पावर जैसे 5 हुआ फिर ये रिपीट करके आ गया, 3 क्या क्या आ गया है, इसका मतलब हम यही थ्रेशोल्ड हमारा 3 की पावर 4 ही है, ठीक है। यहाँ पे यही देखेंगे कि 4 की पावर 4 के बाद जैसे ही 4 की पावर 5 होता है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ठीक है, आप करिए 4 की पावर 5 करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4 6 24 के 4 और 4 6 24 के 4, 4 25 20 के 20 2 22 के 2, हाथ में आए, ये 4 नहीं लिखा, 1024 था, 4 2 नहीं 8 2 10, 1024 आएगा। देखिए यहाँ रिपीट कर गया, ये 4 था तो ये भी फिर 4 आ गया, तो ये हमारा रिपीट कर गया, ठीक है। इसी तरीके का 7 का हम लेंगे, ठीक है। तो 7 में भी देखेंगे कि यहाँ 7 की पावर 4 के बाद देखिए 4 है ना, 4 के बाद ये 7 था ना, फिर रिपीट कर जा रहा है, मतलब वही नंबर रिपीट कर जाए, जैसे पावर 5 लग रही है वही रिपीट कर जा रही है। ये तो आप विधिवत समझ गए होंगे कि 9 की पावर 1 है तो 9 आया, फिर 9 की पावर 4 तक तो ठीक है, लेकिन 9 की पावर 5 में फिर यूनिट प्लेस 9 आ गया। इसका मतलब किसी संख्या का अगर पावर 4 है, ठीक है, तो जैसे हमने लिख दिया कि 3 की पावर 4, ठीक है, तो 3 की पावर 4 में आप देखेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, 3 की पावर 4 में 81 आएगी, कितनी आएगी 81, मतलब इकाई का स्थान क्या होगा, 1 होगा। अगर इसी तरीके से हम कह दें, आगे बढ़ते हैं, आगे वाली स्लाइड में लिखते हैं। अब देखिए जैसे मैंने कह दिया कि 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आई, 81 आई, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी विषम संख्या क्या थी, 3 के बाद थी हमारी 7, 7 की पावर 4 हमारा कितना आया था, आप देख लीजिए पिछले वीडियो में या पिछली स्लाइड में, 7 की पावर 4 की वैल्यू 2401, 2401। ऐसे हमारा 9 की पावर 4 कितना आया था, 9 की पावर 4 आया है 6561, 6561,
ठीक है, देख लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन करके। तो इट मीन्स कि यहाँ भी हमारा अगर 9 की पावर 4 लिखिए तो यूनिट इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक इन सभी कैटेगरी में कितना होगा, 1 होगा। अगर कहीं आपको लिखी गई पावर मिली तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। इसी तरीके से आप, ये तो विषम वाला हो गया। अगर सम का देखेंगे, अगर 2 की पावर 4 लिखी तो क्या होगा, 6 होगा। अगर 2 की पावर हमारी 2 के बाद क्या, 4 की पावर 4 आप देखे थे कितना था, 4 की पावर 4 की वैल्यू कितनी थी, 256। यहाँ भी क्या है, 256 है। ऐसे ही आप देखेंगे 2 4 8, 8 की पावर 4 की वैल्यू कितनी थी, 8 की पावर 4 की वैल्यू आपकी है 4096, 4096। इट मीन्स कि अगर ये आपको कहीं मिल जाता है तो वहाँ इकाई का स्थान क्या होगा, 6 होगा। इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इकाई का। ठीक है, ये भी समझने के लिए, बाकी आप क्वेश्चन देख के एकदम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, अगर मतलब विषम संख्या तो उसके इकाई का स्थान कितना होगा, 1 होगा। अगर सम संख्या तो उसके इकाई का स्थान 1 होगा। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, उदाहरण जैसे हमने लिख दिया 2 3 1, सॉरी 2 3 1 नहीं, 2 3 3 की पावर 89। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया इकाई का स्थान क्या होगा, इकाई का स्थान क्या होगा। तो इसको कैसे आप समझेंगे, अब आप क्या करना है, हमें इसी रूप में तोड़ना है। किस रूप में तोड़ना है, इसी रूप में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, हम क्या करेंगे, 89 को पहले 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 4 से। तो 4 दूनी 8, ठीक है, फिर हमने क्या उतारा, 9, फिर 4 2 ज़ा 8, कितना बचा, 1। इसका मतलब इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, और हमें पूरी संख्या नहीं लेनी है, सिर्फ यूनिट प्लेस लेना। इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 89। ठीक है, अब इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम लिखेंगे 3 की पावर 4। ठीक, ऐसे लिख लिया हमने 3 की पावर 4, और यहाँ इसकी पावर 22 लिख ली, गुणे 3 की पावर, एक शेष बचा था ना, तो 3 की पावर ये 1 हो गया। आप इसको कैसे, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, चूँकि आपने घातांक में आप पढ़ेंगे कि अगर किसी संख्या की पावर m उसकी पावर n होता है तो क्या हो जाता है, 3 की पावर m इंटू n हो जाता है, मतलब घातों का गुणा हो जाता है। अगर घात के ऊपर घात लगी है तो इसका मतलब अब घातों का गुणा हो जाएगा। तो a की पावर m n, यहीं आप देख लीजिए। अब हमने इसको इसीलिए थोड़ा 3 की पावर 4 की पावर 22, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 88 हो गया। अब आप जानते हैं कि एक फार्मूला और होता है, ए की पावर m, ए की पावर n, तो क्या हो जाता है, ए की पावर m प्लस n। m प्लस n का मतलब कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। अभी आपने देखा कि एक है 3 की पावर 88, ये अगर इसको सॉल्व किए तो हमारा कितना आया, ये जब सॉल्व किए तो 3 की पावर 88 आया, इंटू 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 1 साथ में है ये, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 88 और 88 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 89। फिर ये चीज़ मिल गई कि नहीं। ये तो सिर्फ हमने सुविधा के लिए तोड़ा। कैसे निकालते हैं हम, सिर्फ जो भी पावर रहेगी उससे 4 से भाग देंगे, जो भी आएगा उसको 3 की पावर 4 के ऊपर लगा देंगे। हमेशा 3 की पावर 4 या कोई भी संख्या रहेगी उसकी पावर, एक आध एग्जाम्पल और लेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब आप जानते हैं कि अगर 3 की पावर 4 है तो उसमें इकाई का स्थान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब 1 की पावर 22 गुणे 3 की पावर 1, तो 1 की पावर 22, 1 की पावर कुछ भी कर दे 1 आएगा, और 3 की कम, 3 की पावर 1 मतलब 3, यह आया उत्तर 3। इसका मतलब इकाई का स्थान क्या होगा, इकाई का स्थान 3 होगा। मुझे लगता है बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमें इस पूरी संख्या में हम क्या देख लेंगे, देखते ही बता देंगे कि इकाई का स्थान कितना होगा, 3 होगा। आगे बढ़ते हैं, अब कोई और सवाल एक ले लेते हैं। जैसे भी मैंने कहा 255, अगर इसकी पावर 1025 कर लेते हैं, ठीक है, तो इस प्रश्न को देखते ही आप क्या बता देंगे, आप क्या बता देंगे कि अब इसको ऐसे लिखेंगे, इकाई का 5 की पावर 1 2 5, आप तुरंत बता देंगे इकाई का स्थान कितना होगा, 5 होगा। उत्तर क्या होगा, 5 होगा इकाई का स्थान। इसलिए क्योंकि आप जानते हैं 0 1 5 और 6 ये ऐसी नंबर हैं कि इनकी हम कितनी भी पावर कर देंगे
उसमें इकाई का स्थान वही रहेगा, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 तो 6। इस प्रश्न को हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, देखते ही आप इसको कर लेंगे। अगर ऐसे एक प्रश्न हमारा लिख दिया गया, जैसे मैंने लिख दिया 7 to 9, 729 की पावर 5 to 4, ठीक है। अब इसका हमें बताएंगे कि इकाई का स्थान क्या होगा। इकाई का स्थान होगा, इकाई का स्थान में बताना है, ठीक है। तो हमें कुछ क्या, इसको ऐसे लिख लेते, इकाई का सिर्फ 5 to 4, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हमें क्या है कि 5 to 4 में किसका भाग देंगे, 5 to 4 किसका भाग देंगे, 4। अगर फिर आपके दिमाग में आ रहा है कि हम 4 का भाग क्यों दे रहे हैं, तो आप यहाँ देख लीजिए। 4 का भाग इसलिए दे रहे हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं 4 के भाग, मतलब 4 टर्म के बाद पाँचवें पे क्या कर जा रही हैं, रिपीट कर जा रही हैं। देखिए ये भी था क्या, 3 था, और फिर 4 के बाद क्या, पाँचवें पे रिपीट, मतलब 4 के बाद वही रिपीटिशन होगा। तो इसीलिए हम 4 से भाग देते हैं कि 4 से भाग देंगे तो हमारा इकाई का स्थान 4 के गुणक में जो रहेगा बार बार वही हमारा रिपीट करेगा, ठीक है। अब यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने 4 का भाग दिया तो 4 बन जा 4, कितना बचा 1, फिर 2, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। फिर हमने क्या उतारा 4, 4 एकम 4, यहाँ 0 बचा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, 9 की पावर 4 ऐसे लिख लिया, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 131। अब ये गुड़े यहाँ क्या शेष जो बचता है उसको 9 की पावर में लिख देते हैं, तो 9 की पावर 0। अब आप देख लेंगे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 की पावर 4 सम है ना, ये सॉरी विषम है ना, तो विषम में रहे अगर कोई संख्या विषम में पावर में चल रही है, तो जैसे 3 की पावर 4 की वैल्यू हमेशा 1, 7 की पावर 4 की वैल्यू हमेशा 1, 9 की पावर 4 की वैल्यू जहाँ भी आपके दिखे 1। अगर विषम में तो कितनी वैल्यू हो जाती है, 1 हो जाती है। अगर यही सम में हो, सम में मतलब 2 की पावर 4 तो 6, 4 की पावर 4 तो उसका मान 6 होगा, 8 की पावर 4 तो उसका मान 6 होगा। रेफरेंस देख लीजिए, यही देखिए, यही ये देखिए, ये सम वाला क्या होगा 6 होगा, ये विषम वाला क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये रेफरेंस के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि वही होगा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं, ये अगर 9 की पावर 4 की वैल्यू है तो 1 हो गया, 1 की पावर 131। और आप जानते हैं किसी संख्या का यदि मान 0 होगा, अगर x का मान 0 तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 है। x की यहाँ कुछ भी लिख लीजिए, अगर 100 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1, अगर 100,000 की पावर भी 0 है तो उसकी वैल्यू 1, मतलब एक्स वाई जेड यहाँ कोई भी संख्या अगर उसका मान उसकी पावर 0 हुई तो उसका मान 1 हो गया। तो 1 की पावर 31 का मान 1, ये हमारी 1 हो गई। ऐसे ही आप और भी किसी प्रश्न को लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 238 की पावर 684, ठीक, या 687 लिखा मैंने, 687, ठीक। अब तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बना, इसमें इकाई का स्थान चाहिए, इकाई का स्थान, ठीक। तो इकाई का स्थान हमारा क्या होगा 687, ये किसकी पावर हो जाएगी 8 की। ये हमारा प्रश्न है। अब कुछ नहीं करना आपको, जैसे मैंने बताया था कि 687 को किससे भाग देना है 4 से। जो भी पावर मिले हमेशा, चाहे वो सम का हो चाहे विषम का, भाग किससे देंगे 4 पे देंगे, क्योंकि सम में और विषम में भी 4 जैसे पावर आगे बढ़ती है तुरंत वही संख्या रिपीट करती है। तो 4 बन जा 4, ठीक, फिर 4 से बन जा 4 एकम 4, ठीक। अब आप देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, उसी जैसे पीछे हम बताए थे कि 8 की पावर 4, ठीक है, ये लिख दीजिए। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 171 इंटू जो रिमेनिंग जो शेष बचता है उसको फिर ये लिख देते हैं 8 की पावर 8 की पावर 3। अब आप देख लीजिए, मैंने कहा कि अगर ये क्या है, ये सम है, 8 सम है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 6, 6 की पावर 171 इंटू इसका आप कर सकते 8 8 8, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी 6 होगी, मैंने बताया था ना। आप ध्यान दीजिए, फिर 0 बार बार लिख दिया हूँ, 0 1 और 5 एंड 6, इसकी कितनी भी पावर आप कर लेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, वही संख्या ही होगी। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो
6, ठीक है। अब देखिए 6 की कितनी पावर करेंगे, 6 आया। इसका पूरा करके देख लिए, 8 अठाई 64 और 64 64 8 32 का मतलब इसका यहाँ 2 आएगा इकाई का स्थान। ऐसे ही कर लीजिए बस, केवल हमें क्या 8 अठाई 64 जैसे मैंने लिखा। फिर 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 और फिर हाथ में आए 3 8 छः 48 3 51 जैसे 512 आया। तो 512 का हम पूरा लिख के गुणा नहीं, बस हमें क्या ले लेना है यहाँ इकाई का स्थान। तो मैंने 512 में इकाई का 2 आया तो लिख दिया। फिर इसका गुणा किया 6 दूनी 12, इसका मतलब 12 है तो 12 में इकाई का स्थान क्या है, 2 है। इसका मतलब इस प्रश्न में अगर हम पूछें तो इकाई का स्थान क्या होगा, इकाई का स्थान 2 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 7 to 7 की पावर 129, कितनी भी पावर ले लें। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ, 7 की पावर 129। अब आप देखिए 129 को फिर आपसे 4 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, ठीक। फिर 9 आया, 4 2 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर, ठीक है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, 7 की पावर 4 ऐसे लिख लेंगे और जो यहाँ भागफल आया, ठीक है 32, और फिर 7 की पावर जो हमारा शेष बचता रिमाइंडर बचता शेष पावर, ठीक है। तो आप देखते हैं ये 7 है ना, ये क्या 7 क्या है, विषम है। विषम में क्या होता है, विषम कौन कौन सा, आपका विषम होगा 3 7 और 9। इन कंडीशन में अगर इनकी कितनी भी पावर, मतलब इनकी जो पावर 4 है, इस पावर 4 का जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 रहेगा। तो देखिए 1 की पावर 32 और 7 की पावर 1 कितना हो जाएगा 7। ये 1 की पावर कितनी भी रहेगी 1, ये 7, इसका मतलब 7, इसका इकाई का स्थान क्या होगा 7 होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और यहाँ लिख देते हैं। देखिए अगर ये कन्फ्यूज़न किसी को, मुझे लग रहा है कन्फ्यूज़न अगर है तो आप वही फिर देख लीजिएगा वीडियो बैक करके। ए की पावर m इंटू एन कितना होता है, ए की पावर m की पावर n, जो मैंने ये लिखा है इसका मतलब ए की पावर m इंटू एन होता है। तो ए की पावर एम एन हो जाता है। ठीक है, ए की पावर एम एन मतलब कि अगर 7 की पावर 4 की पावर 32 है तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 4 गुणे 32, तो 7 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 128। फिर हमने क्या था साथ में, 7 की पावर 1 था, गुणे 7 की पावर 1। फिर वो फार्मूला ए की पावर m इंटू ए की पावर n, अगर आधार समान है, गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो 128 प्लस 101 एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 129। तो देखिए फिर इसी रूप में आ गया कि नहीं। ये हम सरल करने के लिए तोड़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 7 की पावर 4 के टर्म में लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर विषम है तो 1 होगा, अगर यही सम होता, यही क्या होता, सम होता तो क्या होता, जैसे सम का मतलब 2 की पावर 4 होता, 4 की पावर 4 होता और 8 की पावर 4 होता। हमारा क्या होता है, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आती है, यूनिट प्लेस 6 रहता। फिर इस जगह जो हमने भाग दे के लिखते हैं, हम एक की जगह क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं। आप समझ गए हमारे कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। 10 अंक हमारे कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आप देखेंगे 0 1 4 5, इनमें क्या होगा आपका, हमेशा हमेशा क्या होगा, जो संख्या है, जो संख्या अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 सॉरी 5 है तो 5 और 6 है तो 6। अब हमारा इसमें कौन सा बचा, 2 4 8, ठीक है। तो ये हमारा 8, ये क्या हमारा सम है, सम में क्या होगा 6 होगा। अगर इसकी पावर 4 लिखी जा रही है, जैसे 4 की पावर 4 और 8 की पावर 4 या 2 की पावर 4 लिखी जा रही है तो इसकी इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 6 होगा। इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। बचा जो हमारा क्या है 3 और 7 और 9, ठीक है। यहाँ कितना होगा, इसकी पावर अगर 3 की पावर 4, 7 की पावर 9 की पावर 4, इसमें इकाई का स्थान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि आप स्वतः कुछ एग्जाम्पल स्वयं लिख के हल करिएगा। मैं 3-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप हल कर लीजिएगा। जैसे दे रहा हूँ 268 की पावर 572, 738 की पावर
2 3 1, ये 2 है। वन, ठीक है। 2 1 0, ठीक है। 5 6 5 6 2, आप ये सभी एग्जांपल्स को करिएगा। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।